नमस्कार, जय राम जी, अस्सलाम वालेकुम। भगवान से यही दुआ करते हैं कि आप लोग हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। ठंड का मौसम है, ठंड भी बचा करके काम करिए। आज हमारे अशोक भाई आए हैं मुलाकात करने के लिए। बेचारे सुबह सुबह ठंड में आ गए हैं। तो और अशोक भाई क्या हाल? सब ठीक है धर्मेंद्र भाई, मैं आपसे मुलाकात करने आया हूँ। आज कुछ तथ्यों पे बात करूंगा आपसे। आपके जीवन के बारे में कुछ जानकारी हमारे ऑडियंस जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका चैनल भी ग्रोथ कर रहा है और कुछ लोग के दिमाग में है कि हमारे धर्मेंद्र भाई का जीवन कैसे पहले था और कैसे हो रहा है, कैसे होने वाला है। देखो, जीवन, परिस्थितियां, समय, अमीरी गरीबी तो रहती है, ये तो लगा रहता है। जीवन के बारे में हम बहुत गरीब इंसान हैं, आज भी गरीब हैं, गरीबी झेलते। अमीरी गरीबी ये तो जीवन का संघर्ष है, जीवन के साथ नहीं। लेकिन संगीत लाइन में आने का मतलब, आने की शुरुआत हमारी, पहला विषय मेरा है धर्मेंद्र भाई, आप पढ़ाई कहाँ तक किए? पढ़ाई तो ज्यादा नहीं किए। कहाँ तक पढ़ाई? हाई स्कूल का छमाही पेपर दिए हैं। अच्छा। बोर्ड पेपर नहीं दिए। तो बोर्ड का पेपर आप नहीं दे पाए किसी कारण पर? किसी कारण बस, क्या कुछ परिस्थितियां घर की गड़बड़ थी, जिसके कारण, मजबूरी के कारण हमें संगीत लाइन में घुसना पड़ा। कुछ लोगों की शौक होती है, शौक के कारण, कुछ लोगों की शौक होती है, उस शौक के आधार पे जाते हैं। लेकिन शौक के साथ साथ, अच्छा, माता रानी की देन, माँ सरस्वती की देन, ये कृपा तो बचपन से हमारे दिमाग में थी। आप बचपन से ही चाहते थे कि मैं संगीत लाइन में काम, स्वर संगीत, गाना, लाइन, स्वर, ताल, ये चीज पहले से, मतलब तीसरी चौथी क्लास में पढ़ते थे। जब आप तो 4th क्लास में थे तब से आपको गाने के शौक था, गाना आप अच्छा गा भी लेते थे। हाँ, कॉलेज में भी ऐसा था। और घर की मजबूरियों के कारण, कुछ परेशानियों के कारण संगीत लाइन में हमको कूदना पड़ा। ज्ञान भी था भाई उसको, क्योंकि आपको उसी का एक सहारा था और आपको भी उस चीज का नॉलेज था। हाँ, यही सहारा, नॉलेज था, उसी में आप काम करना शुरू किए। तो आप किस पार्टी पहले आप शुरुआत किए? शुरुआत पार्टी हमारी एक छोटी पार्टी थी हमारे यहाँ जिला प्रतापगढ़ में, जमुई के पास चकौदर में रामचंद्र वर्मा की पार्टी चलती थी। रामचंद्र, श्रीमान रामचंद्र वर्मा जी की पार्टी चलती थी। उसमें ज्यादा दिन नहीं थे, यानी कि 2-4 महीने उसमें काम किए। 2-4 महीने करने के बाद फिर सीधे हम चले गए थे साहिबपुर चिखुरी बनवारी का नाम सुने? आप रामचंद्र वर्मा के पार्टी में कौन सा रोल आप करते थे वहाँ पे? वहाँ पे रोल कोई नहीं करते थे, बहुत छोटे थे। अच्छा। ज्यादा 12-13 साल। अच्छा। बस गाना, नाच गाना। जैसे अब यही सोच लो कि जितना दिन हिंदी फिल्म है होगी प्यार की जीत। अच्छा। हेलो ब्रदर, जितने दिन इस फिल्म को बने, लॉन्च हुआ, उतना दिन समझ लो कि हमको उसी टाइम की हमारी एंट्री है वहाँ की, उसी टाइम की शुरुआत हुई आपकी संगीत लाइन में एंट्री हुई आपकी। उसके बाद वर्मा जी की पार्टी छोड़ के आप दूसरी पार्टी में एंट्री की? प्रतापगढ़ चिखुरी बनवारी, जो आज राम फकीरे जी के नाम से, प्रधान जी के नाम से चल रही थी, चल रही भी है। लेकिन अब वो समय और इस समय में बहुत फर्क हो गया है। बहुत समय बदलाव हो चुका है। हाँ, उस पार्टी में। तो उस पार्टी में हम 7 साल रहे थे। मतलब आप 7 वर्ष उस पार्टी में आपने मेहनत और काम किया आपने। हाँ, राम फकीरे जी की पार्टी में काम किए। उसके बाद वहाँ से वो पार्टी मैंने छोड़ा था 2002 में। 2002 में आपने पार्टी छोड़ दिया? 2002 में पार्टी छोड़ दिया। उसके बाद आपकी तीसरी एंट्री कहाँ होती है? तीसरी एंट्री सोना सरैया। अच्छा, सोना सरैया जिले में अभी है। राम कृपाल मालिक थे। राम कृपाल, सोना सरैया के राम कृपाल पार्टी मालिक है। हाँ, 2 साल इनके यहाँ थे। 2 साल आपने उनके यहाँ मेहनत से काम किया। 2 साल के बाद फिर तीसरा साल। अब चौथी पार्टी कहाँ होती है? चौथी पार्टी यही है जहाँ पे है खन्ना सिंह चौहान। अच्छा, आप जो बिंदागंज के श्रीमान हमारे खन्ना सिंह चौहान हैं, उसमें आप एंट्री है। आपको उस खन्ना सिंह के यहाँ एंट्री लिए कितने साल हो चुके हैं? अब ये सोच लो 2005 में हमारी एंट्री हुई है। अच्छा।
2005 से आपकी एंट्री हो चुकी है, लमसम अब 2024 लग गया। 19 साल 19 साल हो गया। 19वां साल चल रहा है आपको खन्ना सिंह चौहान में सेवा करते हुए पब्लिक की 19 और जनता के सहयोग को देते हुए, आप आशीर्वाद लेते हुए और देते हुए 19 साल हो चुके हैं। हाँ, 19वां साल चल रहा है। अब उसमें आप सुना आप किसी पद पे हो चुके हैं? नहीं, पद वद हमको नहीं चाहिए, पद पे नहीं है। बाकी जो ज्ञान है हमें, राइटर हैं जिसको जनता, हमारे भाई लोग सभी जानते हैं कि संगीत हम ही लिखते हैं, राइटर हैं, एक्टर भी हैं, जो थोड़ा बहुत ज्ञान है जनता की सेवा करते जी, आप ये बताइए आपने कितनी संगीत लिखी है? उस संगीत का आप नाम बता भी सकते होंगे। हाँ, सबसे शुरुआत की संगीत हमारी है गम की आंधी, तांत्रिक बना शैतान, डाकू धर्मा कर्मा, जिसको हमारे यहाँ पर करीब 4, 6, 10 बार खेला गया, नहीं सक्सेस कर पाए। उसमें बैच थोड़ा गड़बड़ था, शुरुआत की समय है, जो खन्ना सिंह की पार्टी की समय, शुरुआत की समय है, सक्सेस नहीं हो पाए। जिसको हमारे माननीय सर्व सम्मानित जो मोहम्मद इजरीस चचा जी हैं, वो संगीत मैंने उनको दिया। अच्छा, भटनौसा के जो इजरीस चचा हैं, उस संगीत का आप उसने उनको दे दिया? सबसे पहली संगीत हमारे हाथ की लिखी वही है। अच्छा, गम की आंधी, तांत्रिक बना शैतान, डाकू धर्मा कर्मा। शायद उनके यहाँ संगीत सक्सेस हुई कि नहीं हुई? उनके यहाँ तो काफी अच्छी चल रही है। अच्छा, तो हमारे इजरीस चाचा की जो पार्टी है बहुत अच्छा। यहाँ वो संगीत खन्ना सिंह चौहान के नहीं चली, बल्कि वही संगीत इजरीस चाचा के यहाँ सुपरहिट में जाके साबित हुई। हाँ। दूसरी संगीत आप कौन सी लिखे? दूसरी संगीत है गुलाब की खुशबू विशैली नागिन। ये तो आपकी खन्ना सिंह चौहान के यहाँ हम भी देखे हैं यूट्यूब पे, सुपरहिट है। बहुत ही सुपरहिट ड्रामा है, खेल है ये भाई साहब। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो खुशबू विशैली नागिन है, देख सकते हैं सर्च करके। इसके बाद मैंने लिखा तीसरी संगीत लिखा, क्या बोलते हैं, धोखे का वार, नागमणि का चमत्कार। ये भी सुपरहिट गई आपकी संगीत, हमारे यहाँ ही चली। उसके बाद मैंने लिखा मोहब्बत की जंग, झूठा इंसाफ। हाँ, ये भी सुपरहिट गई है। इसमें मोहब्बत की जंग में जितने भी पात्र थे नंबर 1 काम किए। पब्लिक का बहुत बड़ा प्यार मिला इस संगीत में। एक चीज है, शिवा भाई ने मोहब्बत की जंग में जैसा काम कर दिया है, माँ बेटे का रोल जैसा अदा हुआ है, जिस प्रकार से जिस तरह से भूमिका निभाया है, इस तरह बेटे का रोल जिस हिसाब से शिवा भाई ने किया है, हो सकता है कि अब करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कलाकार होता है। सब काम सब नहीं कर सकता है, सबकी बस की बात नहीं है। क्योंकि आपने उसमें माँ का रोल अदा किया है। जो फीलिंग उसमें माँ का रोल हमारा था और बेटे का रोल शिवा का था, जो फीलिंग माँ बेटे का बन जाती थी, वो चीज बनने में हमारे ऑडियंस, हमारी जनता के आंसू भी आ जाते थे उस सीन को देखकर। अब जनता भाई लोग ने देखा है जेल में जिस समय मिलने जाते हैं, इतनी दर्दनाक सीन वहाँ की बनती है, वो फीलिंग सबके सामने नहीं सक्सेस नहीं हो पाती, सेटिंग नहीं बैठ पाती है धर्मेंद्र जी, क्योंकि हर काम कोई कर ही नहीं सकता है। जो काम जिसको मिलता है, जिस हिसाब से करता है, हर आदमी उसको सक्सेस नहीं हो पाता है। तो आपकी और संगीत का कुछ नाम बताएं, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे। धोखे का वार बताया, नागमणि, ये मोहब्बत की जंग हो गई। उसके बाद मैंने लिखा था एक संगीत बहन की इज्जत का बदला, डाकू संकारा, जो कि अच्छी संगीत थी, जिसमें मैं साइड विलन का काम करता था, विलन के बेटे का काम करता था, वीर सिंह का। वो संगीत 2-4 दिन खेलने के बाद कोई पात्र किसी तरह से किसी ने गायब कर दिया, संगीत ही उठा ले गए। तो वो संगीत के जो आप राइटिंग किए थे, लिखे थे, वो संगीत ही मतलब चोरी हो चुकी, वो कॉपी जो है डायरी चोरी हो चुकी। जब बराबर सेटिंग नहीं हो पाई थी तो खेल कैसे पाए? उस संगीत को आप बराबर खेल नहीं पाए, इससे आप लोग थोड़ा असमर्थ हो गए उस सीन को दिखाने के लिए। इसमें थोड़ा ये सीन थी, जो सोने की शिवलिंग थी, उस शिवलिंग के ऊपर कहानी थी। अच्छा, हमारी संगीत ज्यादातर भक्ति लाइन में, वो कहीं न कहीं भक्ति प्रभाव से वो आ ही जाती है। अच्छा, जैसे धोखे का वार, नागमणि के चमत्कार है, इसमें भी भोलेनाथ की सारी महिमा आप दिखाते हैं।
और ये अभी समय जो लिखे हैं बाबा कालेश्वर धाम की उज्जैन प्रांत की कहानी, जो हमारी कहानी है, मैं न किसी उपन्यास से लेता हूँ न किसी टीवी सीरियल से लेता हूँ। कलम उठाने के बाद अपनी कल्पना से कहानी लिख देते हैं। अब कोई चीज कहीं पे जाके मैच कर जाए वो अलग बात है, वो तो बात, लेकिन मैं जो कहानी बनाता हूँ न कभी उसको पहले से सोच के भी नहीं रखता हूँ कि मैं ये कहानी लिखने जा रहा हूँ। नहीं, आप जो कहानी लिखते हैं सुपरहिट लिखते हैं, अच्छी लिखते हैं, कोई गंदी सब नहीं दिखाया जाता है, पब्लिक अच्छी लगे वो चीज दिखाया जाता है, जिसको भगवान के ऊपर दिखाया जाता है। जितनी कहानी मैं लिखता हूँ, कहानी लिखने से पहले मैं ये नहीं सोच रखता कि ये कहानी ऐसे से ऐसे हमको लिखना है। कलम उठ गई, कलम चलने लगी, अब वो मोड़ अपने दिमाग में माता रानी की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा है, लिखते चले जाते हैं कि कौन सा सीन कहाँ बनाना है। बस उसमें सिर्फ इतना देखते हैं कि इस सीन पर पहुंचे हैं, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर कितना भाव डाले, कितना मतलब कैसी सीन डाले जिसमें गमजदा, जिसमें पब्लिक का प्यार, पब्लिक की फीलिंग और ज्यादा हो, वो चीज ध्यान देना होता है। तो आपका आप फकीर बाबा का रोल बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, ये संगीत बताने में भूल गया। ये शर्त की शमशीर बोलता हुआ गुलाब, फकीर बाबा का चमत्कार जो है, इसको भी मैंने कहानी बनाया। हमारे मुसलमान भाई जो लोग हैं, मोहम्मद भाई, उनको भी काफी पसंद सीन आता है और संगीत बहुत अच्छी लगती है। देखो, संगीत दुनिया में ये संगीत कला क्षेत्र में हम आए तो हर जगह पर हमको प्रोग्राम करने जाना पड़ता है। कहीं पर हिंदू भाई हैं, कहीं पर मुस्लिम भाई हैं, कहीं पर कुछ भाई हैं, तो हर प्रकार के हम चाहते हैं कि सबके योग की, सबके पसंद की संगीत होना चाहिए, कहानी दिखाया जाए। ये न लगे कि भाई हमारे हिंदू भाई के लिए सीन बनाया गया। नहीं, इसमें हिंदुस्तान में जितने भी हैं सब हमारे भाई हैं और शरीर के दो अंग हैं, वो एक दाहिना है तो बायां है, वो तो भाई है। शरीर के सभी जो हमारे मुसलमान भाई भी जितने भी हैं, सीन को देखते हैं, धरती पे जो हैं सब एक। उसके बाद प्रांत वाले भी अलग हो। आप कोई संगीत लिखना चाहते हैं? संगीत तो लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो काम कैसे चलेगा। संगीत लिख लेंगे, अभी सोचे नहीं है क्या लिखना है। कल कापी उठाए थे, लेकिन ठंड की वजह से हाथ कांपने लगा। फिर काफी ठंड है थोड़ा भी। कल कलम हाथ में लिया कि कल मैंने रख दिया। लिखेंगे, संगीत लिखना बहुत जल्दी निकालना है, संगीत निकालना भी है। बस भाई लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है, ऐसे जनता का प्यार मिलता रहे और आप लोगों की सेवा करते रहेंगे। आप लोग अपनी दया से बनाए रखिए भाई ऊपर। अब जहाँ तक है आप लोग जहाँ तक शेयर करें, इसको बेल आइकन की घंटी को दबाएं और अपने यार दोस्तों को भी। प्यार तो जनता का मिल रहा है, बहुत मिल रहा है, आशीर्वाद भी बहुत मिल रहा है। इन्हीं लोगों की कृपा है कि जो आज धर्मेंद्र गरीब इंसान है, लेकिन गरीब इंसान नहीं है, समय है, लेकिन आज इन्हीं लोगों का प्यार है, जनता का प्यार है कि हमें लोग कितने सम्मान से कहां तक, कितनी दूर तक जानते हैं, कितना सम्मान मिलता है। आप भाई लोगों का पद भी भाई ऊंचा है। नहीं, आपको गुरु जी के नाम से भी लोग, हमारे दर्शक लोग जानते हैं गुरु जी के नाम से। देखो, गुरु तो वो अलग बात हो गई, समझो। गुरु जो होता है, गुरु की बात अलग हो गई। नहीं, हमारे धर्मेंद्र भाई पार्टी में सब ये जनता का सम्मान है, सम्मान करते हैं, उनको सिखाते भी हैं इस काम को ऐसे करना है। सभी लोगों का आशीर्वाद है और जो इतना ज्ञान हमें माता रानी के पास मिला है, बस मैं सरस्वती की देन है कि हमारे धर्मेंद्र भाई की सरस्वती का वास है, उनकी ही दया से आपको अपना सीन दिखाते हैं, आप लोग का मनोरंजन करवाते हैं। गुरु कहलाने योग्य हुए हैं, भाई लोगों का आशीर्वाद है। बस ऐसे प्यार बना रहे, आप लोगों की सेवा करते हैं, करते रहेंगे। नमस्ते, नमस्कार, जय राम, जय राम की, सलाम अलैकुम। फिर मिलेंगे।